हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में 11 1 cos x plus b cos x plus a। इसमें क्या करेंगे हम sin a minus b से ये क्वेश्चन हम 7.2 एक्सरसाइज में कर चुके हैं। इसमें या तो आप sin a minus b से मल्टीप्लाई कर लो या sin b minus a से कर लो। थोड़ा सा इधर कर लीजिए, ठीक है। 1 cos x plus a cos x plus b, तो 1 sin b माइनस a से मल्टीप्लाई कर लिया और sin b माइनस a से क्या किया, डिवाइड किया अपॉन cos x plus a cos x plus b। अब sin b माइनस a है, इसमें x प्लस करेंगे x माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1 sin b माइनस a sin x प्लस b माइनस का a माइनस का x अपॉन cos x प्लस a इंटू cos x प्लस b। यहाँ से माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस कॉमन आएगा तो आ जाएगा आपका 1 sin b माइनस a sin x प्लस बी को हम a मान लेंगे, माइनस कॉमन लूंगा तो x प्लस a को क्या मान लेंगे b अपॉन cos x प्लस a इंटू cos x प्लस b। sin a माइनस b की आइडेंटिटी क्या होती है, sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b। वन अपॉन साइन बी माइनस ए साइन इंटू कॉस बी माइनस को कॉस इंटू साइन बी। इसको फिर अलग अलग स्प्लिट कर देंगे अपॉन कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी, ठीक है। sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b, तो यहाँ के 1 sin b माइनस a sin x प्लस a इंटू cos x प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जाएगा आपका 10x प्लस b। इसको इसके नीचे स्प्लिट करूंगा तो cos x प्लस a से cos x प्लस a कैंसिल हो गया, sin x प्लस b अपॉन cos x प्लस b 10x प्लस b। ऐसे ही sin x प्लस a cos x प्लस b से cos x प्लस b कैंसिल हो जाएगा, जाएगा 10x प्लस a। 10x का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो यहाँ के 1 sin x माइनस b sin b माइनस a। 10x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का log cos x, तो यहाँ माइनस के log cos x प्लस b और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस log cos x प्लस a। log a माइनस log b कितना होता है, log a अपॉन b होता है। ये प्लस क्या है माइनस का, तो आ जाएगा log cos x प्लस a अपॉन cos x प्लस a। प्लस कितना आ गया ऐसे बताओ, ठीक है ठीक है। तो हमने क्या किया, sin b माइनस a से मल्टीप्लाई किया, sin b माइनस a से डिवाइड किया, x प्लस के x माइनस किया, x प्लस b x माइनस a अलग अलग sin a माइनस b का इंटीग्रेशन बोल दिया, अलग अलग स्प्लिट कर दिया। sin x का इंटीग्रेशन माइनस log cos x आ गया। इसमें आंसर में वेरिएशन आ सकता है, अगर वो a माइनस b लेगा तो उसी हिसाब से b ऊपर आ जाएगा, a नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में कौन सा है, 11। क्वेश्चन में 12 हम होमवर्क में करा चुके, 13 करा चुके, 14 करा चुके, 15 करा चुके, 16 करा चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर करेंगे 17 है ना। तो क्वेश्चन में 17 बहुत इजी क्वेश्चन है। 17 में जो रखा है f डैश ax प्लस b। f डैश क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है, इसको t मान लो, इसका डिफरेंशियल ये रखा हुआ f ax प्लस b को t मान लो, इसका डिफरेंशियल कितना होगा, f डैश ax प्लस b, t का dt बाई dx
तो आ गया एफ डैश ए एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया डी टी, दिस और डी एक्स की जगह हम डी टी लिखेंगे, तो आ जाएगा टी और डी टी। टी का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक चीज़ हो रहा है, मैंने इसके ए एक्स प्लस बी का ये तो कर दिया, ए एक्स प्लस बी का दोबारा चेन रूल से वो करा ली, ए आएगा इंटू ए, तो नीचे आ जाएगा ए एक्स प्लस बी का दोबारा डिफरेंशियल करूँगा ना चेन रूल में मल्टीप्लाई में, तो ए का ए एक्स का ए होगा, बी का जीरो होगा, तो ए आ गया, ए नीचे चला। तो टी का इंटीग्रेशन कितना होगा, टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कितना आ गया सी, टी की वैल्यू कितनी है एफ ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2a प्लस सी, इसको टी माना, एफ एक्स का डिफरेंशियल एफ डैश एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी का ए 1 अपॉन ए आ गया, टी का टी स्क्वायर बाई 2, वैल्यू रिटर्न कर दी, क्लियर है आंसर। तो आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, एफ ए एक्स प्लस बी की पावर, यहाँ पे ये n दे रखा है, ठीक है, हुआ कुछ नहीं है, इसको टी माना हमने, सेम ऐसे करेंगे, यहाँ पे टी माना तो ये टी की पावर n आ गया, टी की पावर n का इंटीग्रेशन टी की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, क्या हो गया n प्लस 1 ये आंसर। तो आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 17। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18। 18 में कह रहा है 1 अपॉन साइन अंडर रूट में साइन क्यूब एक्स साइन एक्स प्लस एक्स। देखो इसमें कुछ इंटीग्रेशन तो डिफरेंशियल किसी का रखा है नहीं, तो फिर करें कैसे, एक ये मेरे दिमाग में तो आ रहा है कि साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी खोल दो, तो साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी खोल लो फिलहाल अभी, ये आ जाएगा आपका साइन क्यूब एक्स, साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी पीछे भी हमने खोली थी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स इंटू साइन अल्फा, ठीक है, कुछ नहीं करा, साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी खोल दी। अब देखो यहाँ पे साइन एक्स है और कॉस एक्स है, मैं साइन एक्स कॉमन ले रहा हूँ, हाँ तो नहीं जाना कॉमन, कोई बात नहीं, मतलब तो कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना होता है, तो जब मैं कॉमन लूंगा तो डिवाइड करूंगा तो ये साइन की पावर 4x हो जाएगा, यहाँ से तो साइन एक्स कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा कॉस एक्स, कॉस अल्फा बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा कॉस एक्स प्लस साइन, कॉस एक्स इंटू साइन अल्फा अपॉन साइन एक्स, तो ये कॉट एक्स बचेगा, कॉट एक्स साइन अल्फा, साइन की पावर 4x बाहर आके कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स होगा, साइन स्क्वायर एक्स हो गया, ये आ गया आपका कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स, ये कांस्टेंट है कॉस अल्फा, कॉट एक्स है बस काम का, इनटू साइन अल्फा, ये भी कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर एक्स ऊपर जाके कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और क्वेश्चन हो गया सॉल्व, क्योंकि कॉट एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है कॉस स्क्वायर एक्स होता है, कॉस अल्फा प्लस के कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा, इस पूरे को मैं टी मान लूँगा, कॉस अल्फा कॉट एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा, और टी मान लिया, कॉस अल्फा का डिफरेंशियल कितना होगा 0, कॉट एक्स का माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन अल्फा, टी का डी टी बाई डी एक्स, तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू कितना आएगा माइनस के डी टी अपॉन साइन अल्फा, तो cos स्क्वायर x dx को लिखेंगे माइनस डी टी अपॉन अल्फा, तो माइनस का बाहर आ गया डी टी 1 अपॉन साइन अल्फा, कितना बचे अंडर रूट टी बचा, यहाँ जाएगा माइनस के 1 अपॉन साइन अल्फा, टी की पावर कितना आएगा माइनस के 1/2 डी टी, टी की पावर माइनस 1/2 का इंटीग्रेशन कितना होगा, टी की पावर 1/2 प्लस अपॉन 1/2 प्लस सी, टी की वैल्यू रिटर्न कर दूंगा, टी किसे माना था cos अल्फा प्लस cot x sin अल्फा की पावर 1/2 अपॉन sin अल्फा, ठीक है, क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे sin x a प्लस b के एंटी को लिए sin इंटू cos b प्लस cos इंटू sin b, sin x कॉमन लीजिए, sin की पावर 4x है, ये sin स्क्वायर x आके बाहर आके cos स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x, इसका डिफरेंशियल ये रखा cot x का, इसलिए इसको मैंने t माना, ये आ गया आपका माइनस का डी टी अपॉन साइन अल्फा, टी की पावर माइनस 1/2 को टी की पावर 1/2 प्लस 1, तो ये टी की पावर 1/2 रह जाएगा अपॉन 1/2 पर चला जाएगा,
ठीक है। पीछे इसमें आंसर आने के लिए उसने रूट साइन एक्स से मल्टीप्लाई किया, रूट साइन एक्स से डिवाइड किया, फिर ऊपर साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी कंप्रेस करिए। आपको करना है जो कर सकते हो, यहीं पे आंसर छोड़ना तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थैंक यू।